क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग पहले जैसा नहीं रहा? पहले 10 मिनट में जो काम हो जाता था, अब उसमें घंटों लग जाते हैं। ध्यान भटकता रहता है, मन बिना वजह थका हुआ महसूस करता है, और सबसे खतरनाक बात, आपको लगता है कि ये सब नॉर्मल है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आपका फोन धीरे धीरे आपकी एनर्जी खा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शिव तत्व। आज की वीडियो सिर्फ फोन एडिक्शन के बारे में नहीं है, ये उस इनविजिबल ट्रैप के बारे में है जिसमें आज पूरी दुनिया फंस चुकी है। सुबह आंख खुलते ही फोन, रात को सोने से पहले फोन, खाना खाते समय फोन, यहां तक कि अकेले 2 मिनट बैठना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन सवाल ये है, आखिर फोन ऐसा क्या कर रहा है जिससे इंसान अंदर से खाली महसूस करने लगा है? पार्ट 1, फोन सिर्फ टाइम नहीं चुरा रहा। बहुत लोग सोचते हैं कि फोन सिर्फ समय खराब करता है, लेकिन असली नुकसान समय नहीं है। असल नुकसान है आपकी अटेंशन, आपकी फोकस पावर और आपकी मेंटल एनर्जी। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर शॉर्ट वीडियो आपके दिमाग को इंस्टेंट डोपामीन देता है, और धीरे धीरे आपका ब्रेन उसी इंस्टेंट एक्साइटमेंट का एडिक्ट बन जाता है। फिर क्या होता है? धीरे धीरे किताब बोरिंग लगने लगती है, मेडिटेशन मुश्किल लगने लगता है, काम में मन नहीं लगता और रियल लाइफ स्लो महसूस होने लगती है, क्योंकि आपका दिमाग अब हर सेकंड एक्साइटमेंट चाहता है। पार्ट 2, सबसे खतरनाक चीज क्या है? सबसे खतरनाक चीज ये नहीं है कि आप फोन ज्यादा चला रहे हैं। सबसे खतरनाक चीज ये है कि अब आपका माइंड अकेले रहना भूल चुका है। पहले इंसान अकेले बैठकर सोचता था, अपने जीवन को समझता था, अपने अंदर की आवाज सुनता था। लेकिन अब जैसे ही 10 सेकंड की साइलेंस आती है, हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि फोन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बन चुका, वो एस्केप बन चुका है। स्ट्रेस से एस्केप, लोनलीनेस से एस्केप, रियलिटी से एस्केप। पार्ट 3, दिमाग के अंदर क्या हो रहा है? जब आप लगातार छोटे छोटे वीडियोस स्क्रॉल करते रहते हैं तो आपका ब्रेन फास्ट स्टिम्युलेशन का आदी हो जाता है। फिर नॉर्मल चीजें वीक लगने लगती हैं। यही कारण है कि पेशेंस कम होने लगता है, फोकस टूटने लगता है, मोटिवेशन गिरने लगता है और माइंड हमेशा रेस्टलेस महसूस करता है। कुछ लोगों को लगता है कि वो लेजी हो गए हैं, लेकिन कई बार प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं होती। प्रॉब्लम होती है ओवर स्टिम्युलेटेड ब्रेन। आपका दिमाग इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर चुका होता है कि वो शांत रहना ही भूल जाता है। पार्ट 4, स्पिरिचुअल एंगल। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो लगातार फोन कंजम्पशन इंसान की अवेयरनेस को कमजोर कर देता है। ध्यान बाहर बाहर भागता रहता है, और जो इंसान अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी खोने लगता है। इसीलिए पुराने समय में ऋषि मुनि साइलेंस को इतना महत्व देते थे, क्योंकि साइलेंस में इंसान खुद को सुन पाता है। लेकिन आज इंसान के पास पूरी दुनिया की आवाज है, बस खुद की आवाज नहीं। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज 6 से 7 घंटे फोन पर बिताता है तो वो सिर्फ टाइम नहीं दे रहा, वो अपनी जिंदगी के साल दे रहा है। धीरे धीरे उसका माइंड वीक होने लगता है, उसके सपने छोटे होने लगते हैं, और सबसे दर्दनाक बात, उसे एहसास भी नहीं होता कि वो अंदर से खाली होता जा रहा है। फोन बुरा नहीं है, लेकिन बिना कंट्रोल के फोन धीरे धीरे इंसान की इच्छा शक्ति खा जाता है। सॉल्यूशन पार्ट। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकलें? सबसे पहले एकदम से सब छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, छोटे स्टेप्स लीजिए। सुबह उठते ही 30 मिनट फोन मत छूइए, रात को सोने से पहले 30 मिनट स्क्रीन बंद कर दीजिए। रोज थोड़ी देर साइलेंस में बैठिए और दिन में कम से कम 1 घंटा बिना रील्स के बिताइए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपका ब्रेन डोपामीन मांगता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका फोकस वापस आने लगेगा, माइंड काल्म होने लगेगा, और आपको महसूस होगा कि आप पहले से ज्यादा अलाइव महसूस कर रहे हैं। याद रखिए, जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है, धीरे धीरे आपकी जिंदगी उसी दिशा में जाने लगती है। अगर आपका ध्यान हर समय स्क्रीन पर है तो आपकी एनर्जी भी वहीं खत्म होगी। लेकिन जिस दिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी।
अगर आप सच में फोन एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज से सिर्फ 7 दिन एक छोटा चैलेंज लीजिए। सुबह उठने के बाद 30 मिनट तक फोन नहीं, और फिर कमेंट में बताइए आपने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किया। अगर आपको ऐसी डीप साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि उस सच की बात करते हैं जो धीरे धीरे इंसान की जिंदगी बदल सकता है।